दोस्तों, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फैटी लिवर। तो क्या है फैटी लिवर? क्या फैटी लिवर से जान को खतरा है? क्या फैटी लिवर रिवर्सिबल है? क्या फैटी लिवर नॉर्मल हो सकता है? फैटी लिवर में क्या करें, क्या ना करें, क्या खाएं और क्या ना खाएं? तो आज कुछ चर्चा करेंगे फैटी लिवर पर, थोड़ी सी डिटेल में। दोस्तों, लिवर हमारे शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन है। इसका तकरीबन जो वेट है एक नॉर्मल एडल्ट में तकरीबन तकरीबन 1.5 किलो का इसका नॉर्मल वेट होता है और हमारे शरीर का ये लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो इसकी एक खास क्वालिटी है। वैसे तो हम जानते हैं कि लिवर जो है वो डाइजेशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन इसकी एक खास और क्वालिटी है कि ये एक ऐसा अंग है हमारे शरीर का कि अगर इसमें से हम 20%, 30%, 40% या 50% लीवर अगर निकाल दिया जाए तो ये फिर से रीजनरेट कर जाता है। रीजनरेशन की एबिलिटी है। जैसे हम देखते हैं, जैसे लिजर्ड है, छिपकली है, तो उसकी अगर हम टेल काट दें या कट जाती है किसी कारण तो वो रीग्रो कर जाती है, तो वो रीजनरेशन होती है। तो इसी तरह लिवर में एक रीजनरेशन की क्वालिटी और प्रॉपर्टी है। ये एक ऐसा अंग है कि ये रीजनरेट कर जाता है और यही क्वालिटी हम यूज करते हैं लिवर ट्रांसप्लांटेशन में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर पे। तो जैसे कि नाम ही बताता है, फैटी लिवर, लिवर में फैट का जमा हो जाना। तो लिवर में जो भी एक्सेस फैट जमा हो जाए तो हम वर्ड यूज करते हैं फैटी लिवर। तो कितना फैट जमा हो जाए? नॉर्मल वेट जो भी लिवर का है उसका अगर 5 से 10% उतना फैट अगर लिवर में जमा हो जाए तो हम डिफाइन करते हैं फैटी लिवर। यानी कि नॉर्मल एडल्ट में लिवर का वेट है 1.5 किलोग्राम्स, 1.5 किलोग्राम। तो यानी कि अगर 100-150 ग्राम अगर फैट जमा हो जाए लिवर में तो हम वर्ड यूज करते हैं फैटी लिवर। तो क्या फैटी लिवर रिस्की है? क्या ये डेंजरस है? और क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग है? मैं ये कहूंगा कि अगर आपको फैटी लिवर है तो गौर करना चाहिए। कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने चाहिए, कुछ डाइट में सुधार करना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम पे हम फैटी लिवर को रिवर्ट कर लें, यानी उसको नॉर्मल कर लें, तो हमारा जो है आने वाली कई समस्याओं से हम बच सकते हैं। तो फैटी लिवर रिवर्सिबल होता है अगर उसको सही टाइम पर हम पकड़ें और सही टाइम पर अपनी ज़िंदगी में कुछ सुधार लाएं, लाइफस्टाइल चेंजेस लाएं। तो जैसे कि आप इस स्लाइड में देख दे रहे हैं, तो शुरू में तो ये फैटी लिवर होता है और अगर हम गौर नहीं करेंगे, इसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो आने वाले वक्त में वो फाइब्रोसिस हो सकता है लिवर का। यानी लिवर की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो सकती है। लिवर नॉर्मली एक इलास्टिक सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर है, उसकी इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाती है। उसमें फाइब्रोसिस, जकड़न आ जाती है, टाइटनेस आ जाती है और ये फाइब्रोसिस धीरे धीरे अगर बढ़ेगी वक्त के साथ तो सिरोसिस होने का रिस्क होता है, लिवर डैमेज होने का रिस्क होता है। और अगर आपका मेटाबॉलिक डिसफंक्शन यानी आने वाले वक्त में डायबिटीज हो जाए, ज़्यादा ओबेसिटी हो जाए और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल बिगड़ जाए तो फिर धीरे धीरे मेटाबॉलिक डिसफंक्शन होने के कारण ये जो है फाइब्रोसिस जो है वो सिरोसिस में बदल जाती है और सिरोसिस जो है वो एक डैमेजिंग डिजीज होती है लिवर की और कभी कभार फिर लिवर ज़्यादा डैमेज हो जाता है और उसका फिर एंड स्टेज ट्रीटमेंट वो लिवर ट्रांसप्लांट होता है और कुछ कुछ केसेस में लिवर के कैंसर होने का भी रिस्क होता है।
लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अगर हम वक्त में सही टाइम पर फैटी लिवर को डिटेक्ट करें, पकड़ लें, तो हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। तो फिर क्या करें और क्या ना करें? जैसे ही पता चलता है, अब वैसे एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि क्या किसी को देखकर, क्या किसी को बिना कोई टेस्ट किए, क्या हम जान सकते हैं इस शख्स को फैटी लिवर हो सकता है? जी हाँ। तो फैटी लिवर आप किसी को देख के भी गेस कर सकते हैं कि हाँ, इस इंसान को फैटी लिवर हो सकता है, बिना कोई टेस्ट किए भी। तो नॉर्मली जो लोग अपने नॉर्मल वेट से ज़्यादा वेट रखते हैं, उनको फैटी लिवर हो सकता है। और अगर किसी का जो कॉलर साइज है और वेस्ट साइज है, वेस्ट का जो साइज है, वेस्ट का साइज ज़्यादा हो और आपके नेक में जो कॉलर साइज है वो ज़्यादा हो, नॉर्मली हमारा जो वेस्ट है, एक मेल के लिए, जो एक एडल्ट मेल के लिए जो वेस्ट है, वो 90 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। और इसी तरह फीमेल का जो वेस्ट है, वो 85 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी का वेस्ट का साइज 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है मेल्स में, और फीमेल्स में अगर 85 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो हो सकता है कि उनको फैटी लिवर हो। और अगर किसी का नेक का साइज 16 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और उसकी नेक ज़्यादा ब्रॉड है, और तो उसको भी फैटी लिवर हो सकता है, यानी कि देख के आप गेस कर सकते हैं। दूसरा एक और होता है कि हमारे जो नेक के पीछे स्किन टैग्स, मस्से आ जाते हैं, मस्से जिसको कहते हैं। जब हम हेयर कट के लिए जाते हैं, तो कई बार बार कह सकता है कि आपके जो पीछे नेक का जो एरिया है, इसमें मस्से हैं, स्किन टैग्स हैं, तो वो भी एक इंडिकेशन होती है कि उस इंसान को फैटी लिवर होने के चांसेस हैं। और जो लक्षण बताए हैं, वेट का ज़्यादा होना, वेस्ट का ज़्यादा होना, नेक के साइज का ज़्यादा होना, और पीछे नेक में जो हमारे जो स्किन क्रीज है उसका डार्क हो जाना, स्किन क्रीज उसका डार्क हो जाना और वहाँ पर मस्से आ जाने, तो ये बिना कोई टेस्ट किए हम कह सकते हैं कि दीज आर रिस्क फैक्टर्स फॉर फैटी लिवर। इस इंसान को फैटी लिवर हो सकता है और उसको अपना कोई ना कोई टेस्ट करा के जांच करनी चाहिए, क्या उसको फैटी लिवर है या नहीं। तो एक टेस्ट अगर आप याद रखना चाहते हैं, तो वो है SGPT। ये एक लिवर का टेस्ट होता है, ब्लड से किया जाता है। अपना ब्लड जो है वो टेस्ट करवाएं SGPT के लिए। तो अगर SGPT नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि उस इंसान को फैटी लिवर हो सकता है, लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, और उस इंसान को अपनी इवैल्यूएशन करानी चाहिए और उसको प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने चाहिए लाइफ में, सो दैट कि उसका जो लिवर है वो ज़्यादा खराब ना हो। और दूसरा कि क्या फैटी लिवर रिवर्सिबल है? तो जी हाँ, ये रिवर्सिबल है। जिन लोगों को फैटी लिवर होता है, उनको अगर वो इनिशियल स्टेजेस में है, अभी उनकी फाइब्रोसिस ज़्यादा नहीं हुई है या सिरोसिस नहीं हुई है और पहले ही पकड़ लिया है, तो फिर क्या उनको करना है? सिंपल से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। अपने वेट को नॉर्मल वेट वाले क्राइटेरिया में लेके आना। जितना एक इंसान का नॉर्मल वेट होना चाहिए, उतना वेट रखें, उससे ऊपर वेट ना होने दें। और कितना एक नॉर्मल वेट होना चाहिए? एक एडल्ट मेल का या किसी भी इंसान का अगर हमने देखना है कि उसका आइडियल वेट कितना होना चाहिए, तो एक फॉर्मूला सा है जो अगर आप याद रखें तो आपको किसी कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितनी भी आपकी हाइट है इन सेंटीमीटर्स, जितनी भी आपकी हाइट है इन सेंटीमीटर्स, उसमें से आप 100 को माइनस कर दो। सपोज किसी इंसान की हाइट है 170 सेंटीमीटर्स, तो उसमें से
अगर वो 100 माइनस कर देगा तो क्या बचा 70। तो यानी कि 70 उसका अपर लिमिट है वेट का, 70 केजी से ज्यादा उसका वेट नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो उसको वो कंट्रोल करना चाहिए। और फीमेल्स के लिए ये 105, यानी कि क्या माइनस करना है, 105 माइनस करना है। अगर कोई फीमेल है और उसकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर है तो उसको 105 माइनस करना है। तो 170 में से 105 माइनस किया तो 65, यानी कि उसका वेट, उस फीमेल का वेट 65 किलोग्राम अपर लिमिट होना चाहिए। यानी जितनी भी आपकी हाइट है इन सेंटीमीटर्स, मेल्स को 100 माइनस करना है उसमें से और फीमेल्स को 105 माइनस करना है। तो वो टारगेट होना चाहिए। अगर उस टारगेट में आप हैं तो इसका मतलब आप बिल्कुल आइडियल बॉडी वेट में हैं, और वो मेंटेन करना है थ्रू आउट लाइफ। तो फैटी लिवर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और जिनको फैटी लिवर हो रहा है उनको वो वेट लाना है वापस। कैसे लाना है? डाइट से, रेगुलर एक्सरसाइज से। सो रेगुलर एक्सरसाइजेस और लाइफस्टाइल चेंजेस और प्रॉपर डाइट। तो क्या सुधार लाना है? डेली एक्सरसाइज। ऐसे एक्सरसाइज कीजिए कि आपका धीरे धीरे जो आपका जो वेट है वो ऑप्टिमल हो जाए, आप ओबेसिटी से नॉर्मल वेट में आ जाए। जैसे ही आपका वेट नॉर्मल होगा आपका फैटी लिवर भी धीरे धीरे रिवर्ट कर जाएगा। सो याद रखें, एक्सरसाइज को लाइफ में ऐड करें, और एक्सरसाइज कम से कम 24 घंटे में से पौना घंटा 1 घंटा तो निकालें, और तकरीबन 25 मिनट की कार्डियो जरूर करें। और कार्डियो क्या होती है? कार्डियो यानी कि वो एक्सरसाइज होती है जिसमें आपका जो एक्सरसाइज करते समय आपका सांस फूलना चाहिए। और एक हम वर्ड यूज करते हैं नो टॉक टेस्ट, यानी कि आप एक्सरसाइज ऐसे कीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग ऐसे कीजिए कि जब आप वो एक्सरसाइज का लेवल अचीव कर लेते हैं तो आपसे फिर वो बात करना मुश्किल हो जाए, एक सेंटेंस की फॉर्मेशन मुश्किल हो जाए। इसको कहते हैं नो टॉक टेस्ट। तो वो जो एक वो अचीव करना चाहिए 15-20 मिनट की। अगर वो एक्सरसाइज हो रही है दिन भर में तो फिर वो एक टारगेट है कि आपका जो कार्डियो प्रॉपर हो रहा है। तो एक्सरसाइज को ऐड करें और डाइट को कंट्रोल करें। सो डाइट में क्या है कि ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल बॉडी का बढ़े, जिससे आपका लिपिड का प्रोफाइल जो है बॉडी का गड़बड़ा जाए। तो क्या ना खाएं? रिफाइंड ऑयल ना खाएं, ज़्यादा घी ना खाएं, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना लें, और हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं। हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, फ्रूट्स लें। और एक टिप देता हूं कि डाइट हमारी कैसी होनी चाहिए। तो जितना भी हम सारा दिन में खाते हैं, याद रखें कि उसका जो आधा हिस्सा है वो होना चाहिए फ्रूट से, सैलड से और वेजिटेबल से। जितना भी आप सारा दिन में खाते हैं उसका आधा हिस्सा होना चाहिए फ्रूट से, सैलड से, वेजिटेबल से। और जो बाकी बचा आधा हिस्सा है उसको आधा कर दें, यानी कि चौथा हिस्सा जो कुछ आपने दिन में खाया वो होना चाहिए प्रोटीन्स का, जैसे पनीर है या एग का वाइट है या वेजिटेबल प्रोटीन्स है। तो वो चौथा हिस्सा होना चाहिए सारे दिन का। और जो बाकी बचा चौथा हिस्सा है वो होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्ब्स का, यानी कि चावल, रोटी या दालें। सो ये सब सिर्फ चौथा हिस्सा होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर ये हमारा जो चौथा हिस्सा है ये ज़्यादातर हमारा 3/4 हो जाता है। और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और सैलड्स हम कम खाते हैं। रिफाइंड ऑयल ना यूज़ करें, और घी की मात्रा उतनी लें। और घी कौन सा? अगर रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करना तो फिर देसी घी एक अच्छा ऑप्शन होता है। देसी घी उतना लें जितना आप बचा सकें। और वाइट शुगर को माइनस करें, और चाय को भी थोड़ा बहुत कम करें। कॉफ़ी फैटी लिवर के लिए अच्छी होती है। स्टडीज़ बताती हैं कि कॉफ़ी लेने से थोड़ा सा फैट जो है लिवर का वो धीरे धीरे डिसअपियर होता है। सो नो टू अल्कोहल, नो टू स्मोकिंग, नो टू वाइट शुगर, नो टू रिफाइंड ऑयल्स।
यस टू वेजिटेबल्स, यस टू सैलड्स, यस टू फ्रूट्स। और ऐसा करने से जो हमारा न्यूट्रिशन का जो स्टेटस है वो अच्छा होगा, और ये भी हमें हेल्प करेगा फैटी लिवर को नॉर्मल करने में, और प्रिवेंट करेगा कि फैटी लिवर ना हो। वैसे तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और और क्या हम कर सकते हैं, याद रखें, वैसे तो हम जब अपने बच्चों की शादियां करते हैं या खुद एक लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं, तो कोशिश करें कि एक जब आप अपने बच्चों की शादियां करते हैं तो देखें कि जो पार्टनर है, क्या उनके फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री, ओबेसिटी की हिस्ट्री या हाई कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री है या नहीं है। और अगर ऐसा है तो फिर शादी करने से पहले अपने पार्टनर को ये ज़रूर कहें कि अपना एसजीपीटी चेक कराएं। इसका एसजीपीटी नॉर्मल होना चाहिए, तो अपने बच्चों की शादियां करें। और अगर उनके फैमिली में ये ऐसी हिस्ट्री है लिवर की या फैटी लिवर की या हाई कोलेस्ट्रॉल की या ओवरवेट की या डायबिटीज़ की या हार्ट डिजीज़ की, तो फिर थोड़ा और प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और अपने अपने उस पार्टनर को या अपने शादी जिनकी हो रही है उन कपल्स को ये कहना चाहिए कि पहले अपने वेट को स्टैंडर्डाइज करो, ऑप्टिमल लाओ, अपने टेस्ट को नॉर्मल लेकर आओ, फिर शादी करो। क्योंकि जब वो शादी करेंगे और उनके आगे बच्चे होंगे, तो फिर वो सारी चीज़ें आगे जेनेटिकली आगे जाएंगी, और जो फिर वो जो बच्चा पैदा होगा उसमें फिर वो एक हाई रिस्क ग्रुप होता है कि उनको भी फैटी लिवर होने के चांसेस होंगे, ओबेसिटी होने के चांसेस होंगे, डायबिटीज होने के चांसेस होंगे। तो जब शादियां करते हैं तो इस बात का ख्याल रखें। तो और अगर कोई कपल उनको फैटी लिवर है और ओवरवेट है और डायबिटीज है, और तो फिर उनको कोशिश करना चाहिए कि जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाते या उनके जो सारे जो पैरामीटर्स है नॉर्मल नहीं हो जाते, तब तक उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो जो है अवॉइड करें कि वो उनके आगे बच्चे ना हो। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को नॉर्मल करें और फिर आगे अपने चाइल्ड बियरिंग के बारे में सोचें। तो इससे हेल्दी चिल्ड्रन नेशंस को मिलते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ बेनिफिट होगा, कुछ अवेयरनेस होगी, और यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखें और एक स्वस्थ खुशहाल ज़िंदगी काटें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।